ये खन्ना साहब भी क्रीमी लेयर से आते हैं, क्योंकि इनके चाचा जी भी थे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि वो ईमानदार जज थे और उन्होंने काफ़ी मजबूत फैसला लिया था। ये खन्ना साहब तो कभी वो फैसला ऐसा ले नहीं पाया आज तक अपने चाचा जी के बराबर, लेकिन क्रीमी लेयर में तो हैं, इस्तीफ़ा दे दें दोनों। लीड बाय एग्जाम्पल होता है ना। हमारे देश की जितने भी जो जनरल कैटेगरी के मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब इस्तीफ़ा दे दें, वो सब तो क्रीमी लेयर में आ गए ना। तो वहाँ नहीं, क्रीमी लेयर सिर्फ फ्रॉड है, धोखा है, इसलिए बिल्कुल भी क्रीमी लेयर नहीं। और कोई भी व्यक्ति ये कहता है ना मैं टैलेंट से आया हूँ, वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो जनरल कैटेगरी का ये व्यक्ति कहता है मैं टैलेंट से आता हूँ, उनमें 1-8% टैलेंटेड लोग होते हैं, वो दूर से पहचाने जाते हैं। ये बात तय है, वो दूर से पहचाने जाते हैं। देखिए आरक्षण, मैंने आपको यही बताया ना, सबसे भी उससे भी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि सीटें तो खाली पड़ी हैं। अब जो ये बदलिया साहब ने चिट्ठी लिखी है, जो सरकार सारे देश में जितनी भी सरकारें हैं वो सब मिलकर उतनी नौकरियां नहीं दे पाएंगी अगर आप लोग हमारे आंदोलन में मदद करो कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी करोड़ों नौकरियां बाकी हैं, हमारी जो बैकलॉग की करोड़ों नौकरियां बाकी हैं सरकार में, वो लेने के लिए आंदोलन करो ना, नौकरियों की कमी नहीं पड़ेगी। अब जो आपने ये रोस्टर सिस्टम पूछा, रोस्टर सिस्टम ये है कि 100 सीटें हैं सपोजिंग, उसमें से 15 जो पद निकलेंगे उसमें से पहला नंबर किसका आएगा, ये है ना 100 पद हैं जैसे, तो 100 में से 15 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, ये है महत्वपूर्ण बात। उसके लिए बेईमानी भरा सिस्टम है। हमारा ये कहना है अगर ईमानदारी से होता तो, अब जैसे 40 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, अभी 40 सीटें इन्होंने एक साथ में निकाली हैं। जनता क्या सोच रही है, 40 लेटरल एंट्री मिलेंगी, 40 अब सैकड़ों डिपार्टमेंट है, हज़ारों डिपार्टमेंट में, एक एक करके एक एक जगह हर जगह नौकरी आ जाएगी। कौन लेगा, क्या है, पहले जनरल कैटेगरी वाले लेंगे, किसी के हाथ में कोई नौकरी नहीं आएगी। जब 15 लोगों के हाथ में एक नौकरी नहीं आ रही, यही तो पीड़ा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे क्यों नहीं पहुंच पाया कि 15 का ग्रुप एक नौकरी नहीं ले पा रहा, अब 2 का, 1 का, 0.1% वाले का कभी वो एक नौकरी ले पाएगा, जिसकी संख्या भी 1% नहीं है, जिसकी संख्या भी 3% नहीं है। जब 15% मिलके एक नौकरी नहीं ले पा रहा है, ये है इसकी बुनियाद जो मैं आपको समझा रहा हूँ। रोस्टर का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ कि पहली 3 सीटें जाएंगी जनरल की, चौथी आएगी ओबीसी की, 7वीं एससी की आएगी और 15वीं एसटी की आएगी। तो हमारा अगर वो इतनी चिंतक है तो सबसे पहली पोस्ट हमें दे ना। आएगी नहीं ना कभी, सबसे पहले हमें दे, आएगी नहीं, सबसे पहले एससी एसटी को दे। पहले 3 पोस्टें जनरल को जाएंगी, फिर ओबीसी को। हमारा एससी का नंबर 7वें पे आएगा, एसटी का 15वें के नंबर, क्योंकि हम 15% कभी नहीं वही तो ये लेटरल एंट्री वाला यही तो है ना। मैं 5 नहीं, मैं बता रहा हूँ एक ही नौकरी है, एक ही है, और वो 15 के हाथ में नहीं आ रही थी, तो ये 1% वाले कैसे ले लेंगे। इसी उनके पिछड़ेपन का, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर ईमानदारी से देखिए ये 15% नौकरियां मिल रही होती, 15% भी मिल रही होती, तो क्या वाल्मीकि समाज के लोग वंचित रह जाते, बिल्कुल नहीं रहते। जब मिली ही 5% है, 10% तो खाली जाती है ना हमेशा, इसीलिए बाकी लोगों का नंबर नहीं आया। इसके लिए कोई जजमेंट नहीं आई, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस पूरी जजमेंट में भी नहीं भेजा गया। कोई बोला है कि इसका तो डेटा निकालो कि ये लोग जो नौकरियां खा जाते हैं, जो गायब हो जाती हैं, ये बैकलॉग कहां से क्रिएट हो गया, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा ना कि क्रीम खा गए लोग, क्रीम ले लाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं ना, कौन क्रीम खा गया, क्रीम क्या, अभी तो मट्ठा भी पड़ा है वहां पे, 10 सारा मट्ठा क्रीम दूध खा के सारी क्रीम एससी एसटी मैं जब क्रीम खा गए, ये मैं यही तो कह रहा हूं आपको, क्रीम तो जब खाएंगे जब दूध खत्म हो। दूध तो पड़ा है अभी, खूब क्रीम निकालो, 10 किलो दूध पड़ा है, 5 किलो ही तो खा गए। 5 किलो, ये देखिए दूध से ही बनती है ना सब चीजें, 10 किलो दूध तो जनरल कैटेगरी वाले पी रहे हैं रोज हमारा। हाँ आपका एससी एसटी का, एसटी का अलग। और 5 किलो दूध जो है, 15 किलो दूध में से 5 किलो दूध जो भी समाज के खा गए, ये 10 किलो दूध को नहीं देखना, ये दूध नहीं है, वो 5 किलो दूध ही है जिसमें से हमें अपना हिस्सा और लेना है। ये तो पानी मिला के पी रहे हैं सारे एससी एसटी, ये पानी इनको मिल कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इनके हाथ तो एक बूंद आ गई तो बस वो उसको मिल गई, और ये जो पूरा का पूरा पीपा भरा रखा है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। वो जो हमारा है, जिस दिन पीपे की तरफ देखना शुरू कर दिया, और ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है जो 5% के लोग हैं जिनको नौकरियां मिल गई हैं,
कि वो बाकी सबकी लड़ाई आगे रखे। तो मैं ये एक कमी तो मानता हूँ, जो समाज ये 5% समाज में जिन जिन के हाथ में थोड़ी ज़्यादा नौकरियां आ गई हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को इंश्योर करते कि 15% की 15% नौकरियां सबको मिलें। फिर ये लड़ाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूध तो पड़ा है अभी और लड़ रहे हैं हम अपने जो कहाँ पड़ा उसको तो जनरल वाले ले नहीं ना पड़ा है ना, वो ले जा नहीं। एक और बात मजेदार मैं बता दूं, वो जनरल वाले ले जा ही नहीं सकते, वो चुरा सकते हैं, ले जा नहीं सकते। एनएफएस क्या है सर, वही तो वो चुराना है, वो डकैती है। वो तो यहाँ रखने का था, वो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो दूध सड़ तो जाएगा, खाली पड़ा रहेगा, इस्तेमाल नहीं हो सकता वो दूध। ये क्या किया है, वो दूध चुरा के पी रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग। वो जो चोरी का दूध है वही रोकने का काम जो है 5% लोगों को करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये जिम्मेदारी आज भी है। अगर हम ये 10 किलो दूध रोज का हम अगर छीन के चोरों से जनरल कैटेगरी वाले अगर हमारे समाज के सामने रखेंगे तो किसी को दूध की बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको दूध मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जाटव समाज है जो ऊंचे ये है, ये मलाई खा गए। पिछले 70 साल से रिजर्वेशन है, 15% है। आज तक केवल 5 और 7% ही पोस्ट क्यों भरी गई है? वो 8% जो बची उनको वाल्मीकि मेरे भाइयों को दे दो, हमें दे दो, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। हमें दे दो ना, जो 8% जो बची हुई है उनको दे दो, अगर तुम इतने हितैषी हो तो। ये उनका मानना जब रहता है कि जब 15% सीटें हैं, 15 की 15% सीटें भरी जाती, अब भाई इनका इतना कोटा है, सारा भरा हुआ है, और इसमें जो वाल्मीकि समाज का इनका जो वंचित वर्ग का जो नहीं आ पाया, जब तो उनकी दलील थी। अगर ये दूध का बंटवारा ठीक से कर लिया गया तो दूध आपके पड़ोस में तो बैठे हैं, ये तो समर्थन में उनमें सही देखिए सर नहीं है ना समर्थन में। ना, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो बात सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हालांकि मैं जो मेरे जो लोग हैं मेरी कैटेगरी वाले वो इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझते हैं इस बात को। क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका जो क्या क्या होने वाला है इसका। आप क्रीम खाए हुए हैं क्या? नहीं ना, मैं अति वंचित में हूँ। ये मेरे पास इनके हाथ में भी दूध नहीं आया कभी भी। ये मैं अति वंचित में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका जो है विरोध कर रहा हूँ। देखो, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि 200-250 लोग हैं, लोग ज्यादा हैं, लेकिन लोग वो ज्यादा गुमराह हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चोरी कौन कर रहा है। वो अपने भाई बहनों से की तरफ नाराजगी जो जाहिर कर रहे हैं, वो नाराजगी हमें सही तरीके से समझा के नाराजगी जहां होनी चाहिए नाराजगी को वहीं ले जाना है। ये हमारा एंडेवर रहना चाहिए। वो भी लोग अच्छे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, बलशाली लोग हैं, लेकिन इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना गुस्सा शांत कीजिए। हम लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, बैठेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, और अगर आप हमें समझा दोगे कि नहीं हम गलत हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कम से कम लॉजिकली, अभी जब शांत हो जाएगी बात 2-4 दिन में, तो आप लॉजिकली समझो बात। दूध पड़ा है, दूध को चुराने नहीं देना है, दूध हम सबके लिए बहुत है। लेकिन सर वो तो मिठाई बांट रहे हैं, 9 बास कूद रहे हैं, वो तो बड़ी खुशी मना रहे हैं सर जंतर मंतर पर। मिठाई तो जेब से जा रही है ना उनके, मिली थोड़ी है, दूध मिला नहीं। अभी दूध पीने को तो मिले। मैं यही कह रहा हूं ना, अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसीलिए जो हम लोग ये इस जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, उनको बहुत शांति से अपने लोगों को प्यार से ट्रीट करना है, समझाना है। अभी क्लियर हो जाएगी ना बात। ये अभी लेटरल एंट्री में 1 सीट दे दी मोदी जी ने, अब तो 1 सीट दे दी। ये अभी भी कुछ एकता है, इसलिए लेटरल एंट्री वापस हो गई, वरना सारी 40 की 40 गई थी। वही 10 किलो दूध हमारा गया था। मेरा जो समाज है हरियाणा में, हम अति वंचित में आ रहे हैं, और जो वाल्मीकि वाली जो कैटेगरी है हम उसमें आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका वर्गीकरण का विरोध कर रहा हूँ। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कीर्ति मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और उसकी हैसियत से हमारे एडवोकेट महमूद प्रसाद साहब उसके हमारे चीफ पैटर्न हैं। उनके सहयोग से अभी हमने सभी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सभी को हमने चिट्ठी लिखी है, और उसमें ये लिखा है कि भाई आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं उसमें आप परसेंटेज बताइए हमें कि आपके यहाँ कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने माइनॉरिटीज के हैं, और किस किस पोस्ट पे हैं। हर एक पोस्ट के लिए डायरेक्टर कितने हैं, सेक्रेटरी कितने हैं, आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर कितने हैं, क्लरिकल स्टाफ कितना है, सिक्योरिटी में कितने, हमने सभी का डाटा मांगा है। उसके बाद हमें डाटा मिलेगा तब हम उसमें और कार्रवाई करेंगे कि हम हमारा मेन डाटा लेने का मतलब ये है कि हम उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मांगेंगे, और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे अपनी संस्था के मार्फत। भाई जो है प्राइवेट संस्था के लिए भी रिजर्वेशन के लिए आप जो कानून लेकर आओ इस तरह का। और अगर हमें क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बची ही नहीं है, अभी लेटरल एंट्री वाला आया है,
सरकार कितनी चालाक है, 41 एंट्रीज निकाली है, लेकिन 41 एंट्रीज अगर वो एक इकट्ठे निकालते तो उनको रिजर्वेशन 6 एससी को देनी पड़ती, 3 एसटी को देनी पड़ती और 12 ओबीसी को देनी पड़ती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज निकाली, एक पोस्ट इसमें, 2 पोस्ट इसमें, 3 पोस्ट इसमें, ताकि हमारे जैसे लोग उसको चैलेंज भी ना कर सके, भाई एक पोस्ट है, पहली पोस्ट तो जो है, जो रोस्टर वाला सिस्टम है उसके मुताबिक। तो ये भी एक हमारे साथ में धोखा है। मैं पुनः अपने समाज के लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भारत बंद में पूर्ण सहयोग करें। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं, भाई हम इसका समर्थन करते हैं, उनके साथ में भी प्यार से उनको समझाएं और उनके साथ में उसको प्रोसेस सुना लें, क्योंकि उनकी अलग मांगे, हमारी अलग मांगे। हमें अपने भाइयों को समझाना है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्यों हम क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में मेरा बाप भी जज, मैं भी जज, मेरा बेटा भी जज, क्या उनके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं है? उनके लिए भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। केवल कानून बना के और पब्लिसिटी करने के लिए आम जनता में, मेरे भाइयों में जो झगड़ा करवाने की जो साजिश है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं।